नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और इस समय बहुत ही गंभीर विषय पर मैं यहां पर चर्चा करना चाहती हूं। जिस तरह से मुंबई के टीसीएस रिक्रूटिंग मैनेजर मानव शर्मा ने आखिरी समय में अपना वीडियो बनाकर एक बार फिर से सुसाइड किया है और इससे पहले भी इस तरह की घटना हम बैंगलोर के मैनेजर सुभाष के साथ, इंजीनियर सुभाष के साथ में देख चुके हैं। और इन दो केसेस के अलावा कई ऐसे केसेस सामने आए हैं। जाहिर सी बात है कि इन दोनों केसेस पे ज्यादा बात हुई है पूरे देश दुनिया में, लेकिन बड़ी बात जो यहां पर निकलकर सामने आई है और गौर करने वाली जो बात निकलकर सामने आई है कि यहां पर आदमियों का यह कहना है कि वो अकेले हो गए हैं, उन पर कोई बात नहीं करता है। नियमों की बात हो रही है, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और ये भी नहीं कहते कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होते, लेकिन नियम कानून का जब गलत तरीके से फायदा उठाया जाता है या उस नियम से यदि दूसरे पक्ष को इस हद तक नुकसान हो या इस हद तक मनोस्थिति पहुंच जाए कि सुसाइड जैसी घटनाओं को झेलना पड़े। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो पारिवारिक क्लेश हो सकता है, काम की टेंशन हो सकती है। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि आजकल के समय में कॉर्पोरेट नौकरियों से लेकर अगर आप घर से बाहर कमाने के लिए निकल रहे हैं तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये हम सभी जानते हैं। फिर चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों के लिए स्थितियां बिल्कुल एक जैसी हैं। कई बार महिलाओं को ज्यादा प्रूफ करना पड़ता है, कई बार पुरुषों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है क्योंकि उनके ऊपर घर चलाने की भी जिम्मेदारी मैक्सिमम केसेस में होती है, जहां पर उनके पास कोई फैसला लेने की चॉइस नहीं होती। अगर नौकरी करनी है तो करनी है। तो एक तरफ तो नौकरी और बाहरी लाइफ का फ्रस्ट्रेशन, और दूसरी तरफ जब घर में भी इसी तरह की स्थितियां आ जाती हैं तो ये इस तरह के हादसे जो हैं वो निकलकर सामने आते हैं। बड़ी बात यहां पर यह है और बड़ा सवाल यहां पर यह है कि मर्दों पर कोई बात क्यों नहीं करता और इस पर बात करने की जरूरत है। ये सवाल बैंगलोर के इंजीनियर ने भी उठाया और ये सवाल मुंबई के मानव शर्मा ने भी उठाया। बड़ी बात यह भी है निकलकर सामने आ रही है कि अब जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं तो क्या हमें इस पर गंभीर होना चाहिए? क्या वाकई में यहां पर बात करने की जरूरत है? एक स्टडी की बात करूं, एक स्टडी मैंने थोड़े दिनों पहले पढ़ी थी और उसमें यह साफ निकलकर सामने आया था कि पुराने जमाने, आज से 10 से 15-20 साल के पहले के लोगों की बात करें तो उनकी तुलना में आज के जो पुरुष हैं उनके साथी कम हैं। यानी कि अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो जो भी सोशल स्टेटस होता था, फिर चाहे वो आपका पारिवारिक ताना बाना हो या आपका सामाजिक ताना बाना हो, आपके मोहल्ले के यार दोस्त हो या आपके अगल बगल के पड़ोसी हो, उनके साथ जो आपका ताना बाना होता था, एक पुरुष के कम से कम 2 से 3 घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे जिनके साथ वो दिन भर में एक बार क्वालिटी टाइम या आप कह दें कि टाइम बिताते थे और हल्की गंभीर कई तरह की बातें होती थी, डिस्कशन होता था, चर्चा होता था। लेकिन आज का समय ऐसा है कि ना तो किसी के पास समय है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो क्वांटिटी 3 दोस्तों की थी वो आज एक भी नहीं है मैक्सिमम केसेस में। तो इन केसेस में और इस तरह के खास केसेस में जो सबसे बड़ी कमी है कि व्यक्ति परिवार को कुछ नहीं बताना चाहता, व्यक्ति माता पिता को कुछ नहीं बताना चाहता, व्यक्ति के पास इस तरह के दोस्त नहीं है जिससे वो शेयर कर सके। फिर इसमें इस तरह के केसेस में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का जो केस निकलकर सामने आता है, कई तरह के सुसाइड बॉलीवुड में भी इस तरह के आए हैं जिनमें सिमिलर केसेस हो सकते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, दोष किसको दिया जाता है, ये अलग अलग कहानियां हैं। लेकिन कुल और मुद्दे की बात यहां पर यह है कि आदमी और पुरुषों को आजकल अपने मन की बात कहने के लिए ना लोग मिल पा रहे हैं या ना समय मिल पा रहा है। और ये क्यों है? एकल परिवारों में रहना इसका एक कारण हो सकता है, लेकिन कारण कई हो सकते हैं, कई फैक्टर हो सकते हैं। देखना ये होगा कि डिप्रेशन पर जब खुलकर लोग बात करते हैं तो अब इस पर भी बात करने की जरूरत है और बात करने की जरूरत के साथ ही साथ इस पर कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालने की जरूरत है कि नियमों को ऐसे तोड़ा मड़ोड़ा ना जाए और नियमों का ऐसा फायदा ना उठाया जाए कि किसी भी व्यक्ति को इस हद तक आना पड़े और घर और समाज और नियमों की मजबूरी को लेकर अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े या अपनी जिंदगी को अलविदा कहना पड़े। तो ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर क्या कुछ हो सकता है, इसमें केवल मैं यहां पर राय दूं तो मुझे नहीं लगता कि काफी होगा, क्योंकि मेरे पास ना तो इतना अनुभव है और ना ही मैं इतना डेटा अभी रिसर्च के माध्यम से जुटा पाई हूं। लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल समझ में आई है कि इस तरह के केसेस में जब आपके पास परेशानी होती है, जब स्थितियां ऐसी होती हैं कि आप अंदर से दुखी हैं या इमोशनली टूटे हुए हैं
या कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह की है कि डिप्रेशन वाली स्थिति हो चुकी है, किसी से कुछ कह नहीं सकते, तो इसमें कुछ रास्ते जरूर निकाले जा सकते हैं। धर्म का थोड़ा बहुत सहारा लिया जा सकता है, अपने घर के बड़े बूढ़ों से बात की जा सकती है, अपने हमजोली से बात की जा सकती है, फिर चाहे वो आपके रिश्ते में हो, आपके कजिन्स हो, आपके दोस्त हो, और अगर ये भी नहीं समझ में आता तो काउंसलिंग के पास जा सकते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें हैं, और नियमों को देखना वो सरकार और प्रशासन का काम है कि नियमों को किस तरह से देखा जाए। जो जिम्मेदार लोग अलग अलग जगह ऑफिस में, दफ्तर में, पुलिस में बैठे हैं, वो क्या इन तमाम पहलुओं पर गौर करके मदद कर रहे हैं लोगों की, या उन नियमों की अनदेखी करते हुए इस तरह की स्थितियां पैदा की जा रही हैं। बात करने की बिल्कुल जरूरत है और गंभीर विषय है। आपका इस पर क्या कहना है? क्या कुछ हो सकता है? क्या वाकई अब बात होगी तो इसका सोल्यूशन निकलेगा? या आप पर भी छोड़ती हूं, मैं चाहूंगी कि आप अपने विचार जरूर शेयर करें। धन्यवाद।